अभी हम पीलीभीत की मंडी समिति में मौजूद हैं और तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, उस किसान से बात करेंगे, उस अन्नदाता से बात करेंगे, वह किसान जो पहले तो मौसम की मार सहता है और कुछ नहीं कहता है, जानवरों की द्वारा जो फसलें खाई जाती हैं सह जाता है और कुछ नहीं कहता है। उसे प्रकोप चाहे मौसम का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे ओलावृष्टि का हो, तमाम ये यातनाएं सहने के बाद अन्न पैदा करता है और मंडी में लाके औने पौने दामों में बेचता है और कुछ नहीं कहता है। लेकिन जो औने पौने दामों में किसान ने अपनी फसल बेची, उस फसल के दाम को लेके भी अगर कोई आड़ती भाग जाए तो इनके परिवार कहां जाएंगे, ये अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, ये क्या करेंगे। इसके लिए तमाम लोग मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो खाद्यान्न आड़ती संगठन है, उन संगठन ने क्या किया कि जो आड़ती यहां से इन लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भागा, उसको सिर्फ वहां से निष्कासित कर दिया, उस समिति से निष्कासित कर दिया। ये जो सरकार प्रशासन आज तक जो फॉर्मेलिटी करता है कार्रवाई के नाम पे, वही कार्रवाई के नाम पे फॉर्मेलिटी की गई, क्योंकि उसके निष्कासित होने से इन लोगों का पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। इस पर बात करने के लिए तमाम किसान है मेरे साथ में। क्या नाम भैया आपका? सरीफ अहमद। किसके पास आपने धान बेचा, कितना धान बेचा, कितने पैसे हैं आप? हैं ये प्रांशु, ये अड़ती है। इनको हम ठेके पे जमीन तुम्हारी और की रखते हैं, तो इनको हमने 6 ट्राली माल दिया है। ठीक है, हमसे ये बोले कि हमें खाते उते दे देना, हम खाते में तुम्हारा महंगा करके अभी दिवाली बाद खाते लगवा देंगे। हमने इनको माल दे दिया। दिवाली बाद और भी लोग बहुत 85 जो देना लेना करते थे, उनको भी यही बताया, सबका माल लेकर रख के, और दिवाली बाद भैया दूज वाले दिन, उससे दूसरे दिन को मतलब जुमे की रात में ये यहीं से भाग चुकी हैं। अभी यहाँ पर 50-50 लोग, 40-40 लोग आ रहे हैं और हम परेशान हैं। हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और हमारे कर्ज फर्ज भी हमारे ऊपर बहुत है। अच्छा, कैसे कर निपटान। इसको लेके आपने प्रशासन में कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत की है। क्या आश्वासन मिला है कुछ? यहाँ डीएम साहब के पास भी गए हम लोग, उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी 2-1 दिन रुको, और जगह भी गए, वरना बात यह है कि हम रोज आ रहे हैं यहाँ पर, भटक रहे हैं इनकी आड़त के सामने, और जहाँ जो बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। और भी किसान है मेरे साथ में। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सागर कुमार है। सागर कुमार, कितने आपने धान इनको बेचे और कितना पैसा मारा? मेरा 450 क्विंटल 15 किलो 8,36,264 रुपया है बकाया इन पे, प्रांशु अग्रवाल पे। मैं हमेशा इनके पास आया और मैंने कहा भैया मेरा पैसा पेमेंट कर दो। इनने आजकल टाल मटोल करते रहे, और मैं 25-26 को आया इनके बाद, तो देखा यहाँ ताले पड़े हैं, और यहाँ पर उनका भांजा है निशु, उसने भी ताले पड़े थे, वो बैठा था बाहर। उसने, मैंने कहा पैसे दे दो भैया, उनने कहा नहीं अभी नहीं मिल पाएंगे, बाद में आना। फिर भी भैया मैंने उनसे बहुत गुजारिश करी, तो फिर भी मुझे एक पैसा नहीं मिला अभी तक। अच्छा, क्या रेट में बेचा था, आपको कुछ ऐसा अनुमान? रेट मैंने 1825 मेरा लगाया था इनने, और इन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कागज है, कागज पे चढ़ जाएगा, और कुछ मेरा धान 1870 में बिका है कागज के ऊपर। अच्छा, शिकायत की प्रशासन से, कुछ आश्वासन मिला? मैंने शिकायत की डीएम साहब से, कुछ लोग हम गए थे, लगभग 43 किसान गए थे डीएम साहब के लिए। डीएम साहब ने कहा था कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। अब क्या करोगे? आगे फसलें बोना है, आगे घर की जिम्मेदारियां हैं, तमाम खर्चे हैं। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे कठोर कार्रवाई की जाए, और हमारे पास कोई सहारा नहीं है। हम तो सरकार से कहेंगे इसके लिए जहां भी हो उसे पकड़ के लाया जाए। हमें करना है क्या है, जिंदगी मौत के कगार पे आ गई है हमारी। जब क्रिमिनल की बात आती है तो भरे मंच से ये कह दिया जाता है कि वो पाताल लोक में छुप जाएगा तो उसे निकाल लाएंगे। हमें साहब क्रिमिनल नहीं चाहिए, इन किसानों को सिर्फ ये भागा हुआ आड़ती चाहिए, जिसने इनके 12 करोड़ रुपए समथिंग ये माना जा रहा है लेके भाग गया है। एक बात और मैं बताऊं आपको, अभी तमाम मैंने देखा सेंटर भी संचालित है यहाँ पे, और सेंटरों पे सरकारी जो धान का मूल्य है वो 2369 रुपए मिनिमम है, जो सामान्य धान का रेट है। ऐसे में तमाम वादे किए जाते हैं कि हम ये मिनिमम रेट जो है वो दिलाएंगे, लेकिन ऐसे में किसान जो है इतने मिनिमम रेट पे 1700-1600 रुपए में अपना धान बेचता है, उसे वो भी पूरा नहीं मिलता है। कितना पैसा है आपका? क्या नाम है और क्यों आए यहाँ? मेरा नाम मुरारी लाल है।
मेरा 127 क्विंटल गल्ला है, जिसका लगभग 2,40,000 रुपए है। वो मार लिए इनने, भाग गए ये कह रहे थे कि दीपावली के बाद दे देंगे, तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। 1850 के भाव में रेट लिया था इनने, केवल किराए के भी पैसे पूरे नहीं दिए। आना जाना तो पुराना था, पहले दे भी देते थे, मगर एक साथ चले गए, कोई पता ही नहीं लगा इनका। आज बेईमानी करके चले गए, तो पहले तो कभी ये नहीं करा था, ना तो हम अपना माल डाल के क्यों जाते। हाँ, और जो कहते हैं सरकारी कांटों पर कहीं सुनवाई नहीं, कोई नहीं लेता है। जाओ माल डाल लेता है, माल नहीं है कि पैसे दो, जे करो वो करो, जे होता है। कहीं सरकारी कांटों पर अपना गल्ले नहीं डाल सकते हो। अच्छा, हाँ, प्रशासन में शिकायत करते हो? प्रशासन में शिकायत क्या करें, प्रशासन ही नहीं सुन रहा, सभी की तो हमारी क्या सुनता तो ही नहीं पे नहीं होता। 3 दिन हो गए। क्या कहता है प्रशासन, क्या कहता है अगर शिकायत होती है? प्रशासन कहता है कार्रवाई कार्रवाई कुछ होती नहीं है। आपने ये वाली शिकायत कब की, ये जो करोड़ों लेके भागे? 3 दिन हो गए सर शिकायत कर, परसों शिकायत करी, अभी कोई क्या नाम है भैया? गंगाराम। कितना थान था, कहाँ के रहने वाले, कितने पैसे मारे गए? हम है ग्राम अड़ोली से, थाना जहानाबाद। 110 क्विंटल धान डाला है हमने। पैसे देने के लिए कब कहा था और कब भागे? परसों पैसे देने के लिए दीपावली के बाद कहा था, दीपावली के बाद पैसे दे देंगे। 1870 रुपए को रेट लगा। उसके बाद में अब ये दीपावली के बाद अब ये पता चला कि ये भाग गए। हाँ, तो अब ये हटते ही नहीं रहे। अब देखो, ये उस दिन डीएम साहब के यहाँ गए, उन्होंने कहा था डिप्टी साहब से कि आप देखो इन्हें, तो अब आज फिर आए यहाँ पे, सब लोग इकट्ठे गए, कोई सूचना मिले इसलिए चक्कर में आए। प्रशासन कुछ चाहेगा तभी हो सकता है, जो होगा प्रशासन करेगा तभी हो सकता है। हमारे आने जाने से क्या होगा, रोज आ रहे हैं कुछ नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी। इसका विश्वास, हमें प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, और योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार है ये, और हमें विश्वास है कि हमें हमारा न्याय मिलेगा, और न्याय सरकार दिलाएगी हमारे लिए। कहीं ना कहीं जो लुटे हुए किसान हैं, जिनका पैसा छीन लिया गया है, छीनना ही कह सकते हैं, जिसे पहले धान लिया गया और कहा गया दिवाली के बाद आपका पैसा दे देंगे, इसके बाद आड़ती लेकर भाग गया। और छोटी मोटी रकम नहीं, ये करोड़ों में रकम है। और यहाँ जो तमाम किसान खड़े हैं, ये सभी किसान पीड़ित किसान हैं। अब इनका सरकार में भरोसा है कि शायद जो पाताल से आतंकियों को तो ला सकती है, तो वो इन बाल मुकुंद फर्म के मालिक को भी लेके आएगी और इनका पैसा इनको वापस दिलाएगी। सहयोगी करण के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज, पीलीभीत।